हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीलाभ शर्मा, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ। मेरा एक पहले वीडियो चैनल था यूट्यूब में वीटी गैजेटेरिया के नाम से, पर पता नहीं कैसे मेरे सारे वीडियोस हट गए और उसमें किसी रोमियो बॉय का वीडियोस आ गया। ये किसी ने हैकिंग से हैकर ने किया या कैसे किया मुझे नहीं पता, पर मेरा चैनल अंत में मुझे बंद करना पड़ा। मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है और आज हमारे जो टॉपिक है, ये मेरी पहली वीडियो है इस एसएस वर्सोनिक चैनल पे। मैंने चैनल का नाम भी बदल दिया है। ये इस चैनल पे पहला वीडियो है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, क्योंकि हमारे पिछले भी सारे टॉपिक्स साउंड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। जो लोग साउंड में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें गहरा नॉलेज, डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो आज हमारा टॉपिक है सिंगल सप्लाई एंड डुअल सप्लाई एम्पलीफायर। मैं इस छोटे से वीडियो को आपको छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंगल सप्लाई और डुअल सप्लाई एम्पलीफायर क्या होते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो भी दो तरह की करंट होती है, ठीक है। एक होता है, मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये आपका अप लेवल है वोल्टेज V, और ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है ये वर्टिकल वोल्टेज हो गया, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो एक डीसी करंट जो होता है, जो बैटरी से हमें प्राप्त होती है, ये आपका जीरो लाइन है। तो बैटरी से निकलने वाली जो करंट है दोस्तों, वो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट की दे दी, 5 वोल्ट की बैटरी दे दी, तो वो यहाँ से निकलेगा 5 वोल्ट। ये कांस्टेंट 5 वोल्ट ही बना रहेगा, चाहे यहाँ एक टाइम जो है हमारा 1 सेकेंड हो जाए, 1s 2 सेकेंड हो जाए, 2s 3 सेकेंड हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये जीरो लाइन है और ये हमारा 5 वोल्ट कंटिन्यूड है। टाइम कितना भी बीत जाए, जब तक बैटरी डाउन नहीं होगी तब तक ये 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एसी साइकिल की, तो एक एसी सिग्नल ऐसा होता है दोस्तों, जो आप यहाँ देख रहे हैं। एसी सिग्नल ये जीरो से, ये जीरो लाइन है, यहाँ से 5 वोल्ट जाता है पॉजिटिव। मतलब तार को अगर हम ले लें, जैसे ये सपोज कीजिए तार है, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है। तो पॉजिटिव साइकिल में करंट A से B फ्लो करता है और नेगेटिव साइकिल में करंट B से A फ्लो करता है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव साइकिल में करंट का फ्लो A से B डायरेक्शन में है और नेगेटिव साइकिल में करंट का फ्लो इधर B से A डायरेक्शन में है। तो ये AC साइकिल है और ये इसमें डायरेक्शन भी चेंज होता है हर साइकिल में, और साथ साथ वोल्टेज और करंट की मात्रा भी बदलती है। यानी कि करंट या वोल्टेज जो भी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। ये 5 वोल्ट अगर हमारा है, तो ये 5 वोल्ट तक ये सिग्नल का लास्ट मतलब वैल्यू जो है लिमिट जाएगा, इसके आगे ही नहीं जाएगा। फिर ये कम होना शुरू होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये 5 वोल्ट उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि 5 वोल्ट इधर गया, फिर 5 वोल्ट इधर गया। तो इस इधर जो आया B से A, इसको हम माइनस में शो करते हैं। ये -5 वोल्ट मान लेंगे और ये +5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो चूंकि A से B सीधा अगर हम ले रहे हैं तो B से A उल्टा हो गया, इसलिए 5 वोल्ट ये है तो ये -5 वोल्ट है। तो ये एक AC करंट होता है। तो दोस्तों, हमारे जितना भी ऑडियो सिग्नल होता है वो पूरा AC होता है। तो आपको बता दें कि ये हमारा ऑडियो सिग्नल यहाँ से एम्पलीफायर है, ये इसमें इनपुट हो रहा है। लेकिन एक सिंगल सप्लाई में सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज ही होता है। यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज बोले तो ये बैटरी है, ठीक है। तो इसके पास आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 5 वोल्ट है और दूसरा यहाँ 0 वोल्ट है। ये जीरो लाइन है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो सिग्नल है, यहाँ पर आपको ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक जाएगा और ये मैक्सिमम 0 तक आ सकता है सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर में। लेकिन यही अगर हमारे पास डुअल सप्लाई एम्पलीफायर रहेगा, तो डुअल सप्लाई एम्पलीफायर में एक +5 वोल्ट हम देते हैं, एक -5 वोल्ट हम देते हैं, और साथ में 0 रहता है बीच में, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, इसको ग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नल है, ये यहाँ से 5 वोल्ट पॉजिटिव प्लस 0, यहाँ पर तो 0 है, प्लस यहाँ से 5 वोल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो इसमें कहीं भी सिग्नल कट नहीं रहा है, कहीं भी क्लिप नहीं हो रहा है। और वही चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइकिल, ये सिंगल एम्पलीफायर है। सिंगल सप्लाई में मैं SS लिख देता हूँ, ये सिंगल सप्लाई है, ठीक है। और ये डुअल सप्लाई है, ठीक है, मैं DSP शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये डुअल सप्लाई एम्पलीफायर है, ये सेकंड वाला सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर देखिए, इस साइकिल को देखिए, यहाँ से ये चूंकि सिंगल सप्लाई मेरा यहाँ पर क्या था,
5 वोल्ट था और यहाँ पर 0 वोल्ट था, यानी 0 से 5 का ही हमको सिग्नल मूव कर सकता है। तो यहाँ पर सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेके 5 वोल्ट तक जाएगा, 5 वोल्ट से 0 पर आ जाएगा, फिर 0 से 5 जाएगा, 5 से 0 आएगा। तो नेगेटिव साइकिल तो गायब हो गया ना, ये वाला पोर्शन गायब हो गया। अब ये पोर्शन यहाँ पर होता क्या है कि सिग्नल कटता तो है लेकिन फिर भी सिग्नल आपको कहीं कटा हुआ सुनाई नहीं देता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये पॉजिटिव साइकिल में ही एडजस्ट किया जाता है और यही कारण है कि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो सिग्नल का मात्रा जो एम्पलीट्यूड है वो घट गया, लाउडनेस घट गई। दूसरा, नेगेटिव साइकिल का जो इफेक्ट है, जो नेगेटिव साइकिल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है। तो एक तरह से आप समझिए कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो गेन जो हमारा है या एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव साइकिल का वो मार खा रहा है, साथ साथ उतनी इंटेंसिटी साउंड की लॉस हो रही है तो उतना क्वालिटी भी मार खा रहा है, यानी हमको डबल लॉस हो रहा है। नेगेटिव साइकिल की क्वालिटी भी लॉस हो रही है और नेगेटिव साइकिल की क्वांटिटी भी लॉस हो रही है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों लॉस हो रहा है। और यही चीज़ डुअल सप्लाई एम्पलीफायर में, चूंकि हमने डबल वोल्टेज दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव जैसे हमने साइकिल इन किया, नेगेटिव इन किया, तो आउटपुट पे भी हमको पूरी पॉजिटिव साइकिल मिल रही है। 0 वोल्ट पर सिग्नल जब आएगा तो 0 मिलेगा और फिर नेगेटिव साइकिल पर पूरी नेगेटिव मिलेगी। इसलिए हमारा सिग्नल कहीं कट नहीं रहा है, सिग्नल का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा। अब सिग्नल नहीं कट रहा है तो एक तो हमको गेन ज़्यादा मिलेगा, सिग्नल ज़्यादा लाउड, ज़्यादा तेज, ज़्यादा उसकी एम्पलीट्यूड मिलेगी, कह सकते हैं उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, पावर ज़्यादा मिलेगी। साथ साथ सिग्नल की क्वांटिटी के साथ उसकी पूरी क्वालिटी मिलेगी। उसकी एक्चुअल जो सिग्नल का हुलिया है, जो शेप, साइज, जो बनावट है, वो कहीं से भी बदल नहीं रहा, वो कहीं से भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा। इसलिए डुअल सप्लाई में सिर्फ सिग्नल ज़्यादा ही नहीं मिलता है, वो ज़्यादा क्वालिटी भी मिलती है, ज़्यादा क्लियर भी मिलता है, उसमें नॉइज भी कम आता है। वो सिग्नल आपको ट्रू, ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा ओरिजिनल सुनाई देगा। अब हम इसी को कहें कि अगर हम इसी की वोल्टेज डबल कर दें तो हमको सिग्नल डबल हो जाएगा। हाँ ठीक है, डबल हो जाएगा, लेकिन डबल होगा यही चीज़, ये जो इनपुट है यही चीज़ डबल होगा। यानी इनपुट का पॉजिटिव साइकिल हमने ले लिया तो वो आउटपुट पे हमको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही मिल रहा है। अब इसी पॉजिटिव साइकिल को हम डबल करके ज़्यादा ऊंचा करके सुन रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल का जो क्वालिटी था, ये साउंड का जो इफेक्ट था, ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हम कटा हुआ सिग्नल को ही डबल कर दे रहे हैं, तो हमको वही लो क्वालिटी सिग्नल ज़्यादा होकर तेज करके सुनाई देगी। तो ये डुअल सप्लाई की तरह गेन तो डबल कर दिया आपने, लेकिन क्वालिटी डबल नहीं हो पाएगी। उम्मीद है इस शॉर्ट वीडियो में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि डुअल सप्लाई एम्पलीफायर में पॉजिटिव सप्लाई करते हैं, नेगेटिव सप्लाई करते हैं, और जो जीरो होता है ये ग्राउंड सिर्फ हमको इनपुट, जहां से हम इनपुट दे रहे हैं ऑडियो का, वहां पर ग्राउंड देते हैं, यहां पर इनपुट पर। और ये जो आउटपुट स्पीकर का हम निकाल रहे हैं, यहां पर हम ग्राउंड देते हैं। यानी हमको इनपुट का जो, मैं आपको क्लियर करके दिखा दूं, इनपुट पर जो हम लाइन दे रहे हैं, एक पॉजिटिव इनपुट हो गया, चूंकि इनपुट में 2 वायर होते हैं, और दूसरा वायर ग्राउंड पे चला गया, ये 0 पर। उसी तरह से आउटपुट पर एक स्पीकर में, पॉजिटिव स्पीकर में ये लाइन चला गया। स्पीकर अगर यहाँ पे है, सपोज ये स्पीकर है, मैं ठीक से आपको दिखा दूं। अब मैं एक स्पीकर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा स्पीकर है, तो पॉजिटिव में हमने पॉजिटिव दे दिया स्पीकर में, और स्पीकर का दूसरा तार हमने ग्राउंड में दे दिया, यानी इस 0 में। तो हम सिग्नल का जो इनपुट है और आउटपुट है, यानी इनपुट यहाँ पर जो मोबाइल या ब्लूटूथ पैनल से आ रहा है, उसका एक तार ग्राउंड में दे देंगे, और स्पीकर का भी एक तार ग्राउंड दे देंगे, और एक इनपुट दे देंगे पॉजिटिव में, एक आउटपुट दे देंगे स्पीकर में। यानी इनपुट पे भी 2 तार होते हैं, आउटपुट पे भी 2 तार है, इतना तो आप समझते हैं। तो इनपुट का एक तार हम पॉजिटिव में दे देंगे एम्पलीफायर के, और दूसरा तार हम ग्राउंड में दे देंगे। ये जो ग्राउंड है, पिक्चर में क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आउटपुट का भी एक तार हम स्पीकर में डायरेक्ट दे देंगे, और स्पीकर का दूसरा तार हम ग्राउंड में दे देंगे। लेकिन एम्पलीफायर के सप्लाई में, एम्पलीफायर जो है, जैसे ये मेरा एम्पलीफायर है, ठीक है, तो इसमें जो सप्लाई है, ये +5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट। इसमें कहीं भी सप्लाई में हम, जो सप्लाई है, पावर सप्लाई जिससे हम पावर दे रहे हैं एम्पलीफायर को, उसमें कहीं भी ग्राउंड आपको नहीं दिख रहा होगा। एम्पलीफायर का प्लस सप्लाई में जोड़ दिए +5 वोल्ट में, और जो उसका दूसरा
तार बचता है जो ग्राउंड या नेगेटिव कहलाता है, उसको हम -5 वोल्ट में दे दिए। लेकिन जो हम सिग्नल डालें उस सिग्नल का पहला तो पॉजिटिव में दे दिए, लेकिन दूसरा तार को हम यहाँ माइनस में नहीं दिए हैं, यहाँ 0 में दिए हैं। उसी तरह से आउटपुट का भी एक तार स्पीकर में हम दे दिए और दूसरा तार को हम यहाँ माइनस में नहीं दिए हैं, हम यहाँ ग्राउंड 0 में दिए हैं। अब ये ग्राउंड 0 पावर सप्लाई होती है, डुअल सप्लाई, उसमें बनता है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कि डुअल सप्लाई क्या होती है, मतलब कैसे डिज़ाइन होता है और उसको एम्पलीफायर से कैसे जोड़ा जाता है। लेकिन डुअल सप्लाई सिंगल सप्लाई का अंतर आप समझ गए होंगे। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा, मैं नहीं करना चाहता, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। डुअल सप्लाई में गेन भी डबल मिलता है, क्वालिटी भी डबल मिलती है और वो पूरा सिग्नल को ऊपर से नीचे कवर करता है। उसमें कहीं से भी सिग्नल का शेप, साइज, हुलिया वो नहीं बिगड़ता है, उसका क्वालिटी लॉस नहीं होता है, उसमें क्वांटिटी लॉस भी नहीं होता है। लेकिन सिंगल सप्लाई में क्वांटिटी लॉस हो जाता है और उसके चलते क्वालिटी भी लॉस हो जाता है। अगर आप उसकी वोल्टेज डबल भी कर दें तो गेन तो डबल हो जाएगा, क्वांटिटी तो डबल हो जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी आप वापस नहीं ला पाएंगे। ये एक ऐसा केस हो गया जैसे कि आपने एक वीडियो को या ऑडियो को कंप्रेस कर दिया हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन से लो क्वालिटी में, फिर से आपने उसको फॉर्मेट बदल के लो से हाई किया, तो आपका फाइल तो बड़ा हो जाएगा पहले जैसा, लेकिन वो क्वालिटी जो चला गया वो वीडियो या ऑडियो में वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। बस वही बात है दोस्तों यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि ये डुअल सप्लाई कैसे बनाते हैं, एम्पलीफायर से कैसे जोड़ते हैं, और इसमें जो हमने आपको समझाया ये आपको हम फिर से रिव्यूज़ में थोड़ा रिवाइज कर देंगे। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ कमेंट्स में पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि डुअल सप्लाई में पूरा सिग्नल कवर होता है, कहीं छूटता नहीं है, जिससे उसकी ना मात्रा लॉस होती है ना क्वालिटी लॉस होती है, और उसका एक्चुअल बिहेवियर, शेप, साइज वैसा ही रहता है। सिंगल सप्लाई में एक ही मतलब पॉजिटिव से 0 तक ही सिग्नल को अलाउड है मूव करना, तो सिग्नल पॉजिटिव से 0 तक ही जाएगा, 0 के नीचे नेगेटिव में नहीं जा पाता है। इससे उसका नेगेटिव वाला जो पोर्शन है, बिहेवियर है, वो पूरा गायब हो जाता है और सिग्नल की आधी क्वालिटी और क्वांटिटी एकदम गायब हो जाती है। अब उसी आधे में ही उसको एडजस्ट करना है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी मिलेगी। अगर आप 1 लीटर दूध में मतलब समझिए कि एक आदमी को पिला रहे हैं और 2 आदमी को पानी मिला के पिला रहे हैं, कुछ ऐसा ही मुद्दा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो ख़राब लगा हो तो भी हमें बताएं कि इसमें क्या ख़राब लगा, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।